हेलो एवरीवन। इन द लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। उसके बाद कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन कब एनालिटिक होगा वो हमने डिस्कस किया था कि जो सी आर इक्वेशंस है यदि उनको सेटिस्फाई करेगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दैट इज़ द रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद मिलन थॉमसन मेथड हमने डिस्कस किया था कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट या फिर इमेजनरी पार्ट गिवन हो तो हम वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डायरेक्टली किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और कॉम्प्लेक्स फंक्शन। बट बिफोर दैट मिलन थॉमसन जो मेथड था उससे रिलेटेड एक और एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद हम लाइन इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स टेक ए एग्जांपल and the question is, so question है, if the real part of a complex analytic function f of z is given as u of x of y is equal to the power minus 2xy sin x square minus y square। तो देखिए क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट गिवन है ये। तो क्या करना है कि जो फंक्शन है वो डिटरमाइन करना है। तो बाय यूजिंग मिलन थॉमसन मेथड हम किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, तो लेट्स सोल्व इट। सॉल्यूशन, सो रियल पार्ट इज गिवन हियर, real part of the function, और वो क्या है, u of x of y is equal to e to the power minus 2xy sin x square minus y square, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए मिलन थॉमसन मेथड के स्टेप्स क्या आते हैं कि सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो जो विद रिस्पेक्ट टू x होगा उसको phi1 एज्यूम कर लेंगे और जो विद रिस्पेक्ट टू y होगा उसको phi2 एज्यूम करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो phi1 और phi2 हैं जो कि अभी x और y पे डिपेंड कर रहे हैं, उसमें हम रिप्लेस कर देंगे x को z से और y को 0 से। देन जो phi1 और phi2 आएंगे उसको हम फॉर्मूले में रख के वहाँ से डायरेक्टली जो एनालिटिक फंक्शन है f ऑफ z उसको डेराइव कर लेंगे, डिटरमाइन करेंगे। सो first differentiate it with respect to x and y. So if we will differentiate it with respect to x, what will get, del u by del x is equal to e to the power माइनस 2xy एज इट इज़ रहेगा, और विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2y। ऐसे ही जो साइन जो है यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन प्लस ई टू दी पावर माइनस 2xy एज इट इज़, और साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड साथ में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो ये दे देगा 2x। सो जो डेल यू बाई डेल एक्स है उसको हम क्या मान लेंगे, इट इज़ phi1 एंड द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये हो जाएगा माइनस 2y ए टू दी पावर माइनस 2xy और साथ में साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 2x ए टू दी पावर माइनस 2xy प्लस में आ जाएगा 2x ए टू दी पावर माइनस 2xy और कोस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो ये आगे फंक्शन आ गया phi1। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर दैट डेल u अपॉन डेल y। तो यदि y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर माइनस 2xy को यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आएगा e टू दी पावर माइनस 2xy इंटू माइनस 2x आ जाएगा, और साथ में जो साइन है दैट इज वो एज इट इज रहेगा। इन सेकेंड टर्म ए टू दी पावर माइनस 2xy एज इट इज रखेंगे और साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड अगेन इन मल्टीप्लीकेशन माइनस 2y। आफ्टर दैट डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई को एज्यूम करना था phi2 जो कि फंक्शन है x और y का, और वो हो जाएगा माइनस 2x ए टू दी पावर माइनस 2xy साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये भी माइनस होगा माइनस 2y ए टू दी पावर माइनस 2xy इंटू कोस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि जो phi1 और phi2 हैं उसमें रिप्लेस करना है x को z से, रिप्लेस x बाई z एंड y बाई 0। तो जो फंक्शन है phi
1, वो किसका फंक्शन हो जाएगा, z और 0 का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2x और x की जगह क्या रखना है, z, तो ये हो जाएगा 2z e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, और cos एक्स स्क्वायर की x की जगह z रख देंगे -0, तो ये हो जाएगा cos z स्क्वायर, तो ये हो गया 2 cos z स्क्वायर बनेगा। इसके बाद जो phi 2 है वो क्या हो जाएगा, x की जगह z रख देंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -2z e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या होगा साइन z स्क्वायर बनेगा, और ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। तो phi 1 z ऑफ 0 और phi 2 z ऑफ 0 आ गया। उसके बाद जो फंक्शन है एनालिटिक फंक्शन, वो क्या लिखा जाएगा, दैट विल बी देखिए द एनालिटिक फंक्शन इज गिवन बाई f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा phi 1 z ऑफ 0 माइनस आयोटा phi 2 z ऑफ 0 एंड दिस इज इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z, और साथ में एक कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के द्वारा फंक्शन जो f ऑफ z है एनालिटिक फंक्शन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जस्ट पुट द वैल्यू है phi 1 और phi 2 की जो वैल्यूज हैं। सो इंटीग्रेशन phi 1 की जगह क्या आएगा 2z कोस z स्क्वायर है माइनस आयोटा phi 2 की जगह क्या आएगा -2z और साइन z स्क्वायर dz प्लस c, ये बनेगा। अब देखिए जो 2z है वो कॉमन है यहाँ से, और ये क्या बन जाएगा cos z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी cos z स्क्वायर प्लस आयोटा साइन z स्क्वायर। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन 2z cos z स्क्वायर प्लस आयोटा साइन z स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा dz प्लस c होगा। आफ्टर दैट जो cos z स्क्वायर प्लस आयोटा साइन z स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं e टू दी पावर आयोटा z स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो जो फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 2z, और ये जो cos z स्क्वायर प्लस आयोटा साइन z स्क्वायर है, इसको क्या लिख देंगे e टू दी पावर आयोटा z स्क्वायर, दिस विल बी dz और प्लस c, ये हो गया। अब देखिए क्या है कि 2z e टू दी पावर आयोटा z स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dz। तो ये जो है ये इंटीग्रेशन होता है एक्चुअली e टू दी पावर आयोटा z स्क्वायर अपॉन आयोटा, so this plus c, so f of z is equal to हो जाएगा माइनस आयोटा e टू दी पावर आयोटा z स्क्वायर प्लस c की, सो दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से मिलन थॉमसन मेथड का यूज करके हम जो फंक्शन है एनालिटिक फंक्शन उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि एक पार्ट गिवन है दैट मीन्स रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट कोई भी गिवन है, तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लाइन इंटीग्रल। तो देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो रियल वेरिएबल्स हैं उनसे किस तरीके से डिफरेंट है। सो द टॉपिक इज लाइन इंटीग्रल। सो रियल वेरिएबल के लिए यदि हम लाइन इंटीग्रल लिखना चाहें दैट विल बी a टू b f ऑफ x dx, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे जो फंक्शन है f वो x का फंक्शन है एंड x इज अ रियल वेरिएबल
रियल वेरिएबल होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन पाथ है जिसके थ्रू हम ए टू बी जाएंगे वो हमारा ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस ही होगा, कि जो इंटीग्रेशन पाथ है वो किसके अलोंग होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी जगह कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता तो जो लाइन इंटीग्रल है हमारा ए टू बी दैट इज रिटन एज एफ ऑफ जेड डी जेड, कुछ इस तरीके से हो। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, तो इस केस में क्या होगा कि जो इंटीग्रेशन पाथ है वो हमारा कोई भी कर्व हो सकता है जिसके थ्रू हम ए टू बी अप्रोच कर सकें। सो द इंटीग्रेशन पाथ इज एनी कर्व, कोई भी कर्व हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंस हेयर कि जो लाइन इंटीग्रल है रियल वेरिएबल के लिए उसमें क्या होगा कि जो इंटीग्रेशन पाथ है दैट विल बी ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करें तो उस केस में जो इंटीग्रेशन पाथ है वो कोई भी कर्व हो सकता है। एंड आफ्टर दैट यदि जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है इंटीग्रेशन पाथ का वो सेम हो जाए तो क्या होगा कि क्लोज कर्व बनेगा, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन है वो हमारा कहलाएगा अ कॉन्टूर इंटीग्रल ओवर अ क्लोज कर्व सी। तो ये जो है फिर उस किस तरीके से लिखा जाएगा कि यदि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, तो जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी रिटन एज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारा कहलाएगा कॉन्टूर इंटीग्रल। ये ठीक है, सो कॉन्टूर इंटीग्रल इज एक्चुअली क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज कर्व सी एफ जेड डी जेड के बराबर होगा। और कंडीशन क्या है कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं वो हमारे सेम हो। अब ये जो क्लोज इंटीग्रेशन है एफ जेड डी जेड, इसको हम एक्चुअली किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्स जो रियल वेरिएबल्स इंटीग्रल्स हैं उसमें रिड्यूस कर सकते हैं इजीली। किस तरीके से कि जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और जो z है उसको हम क्या लिखते हैं x प्लस आयोटा y लिखा जाता है। सो दैट्स वाई डी जेड को हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई लिखा जाएगा। तो अब जो कॉन्टूर इंटीग्रल है क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड, चलिए ये ओवर है सी, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दैट इज ओवर सी एफ जेड की जगह क्या आ जाएगा u प्लस आयोटा v हम लिख सकते हैं, और डी जेड की जगह इक्वेशन 3 से क्या लिखा जा सकता है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, इस तरीके से। तो यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें सो व्हाट विल यू गेट सी, ये u dx होगा प्लस आयोटा v dx आ जाएगा प्लस आयोटा u dy और माइनस v dy होगा। सो u dx प्लस आयोटा v इंटू डी एक्स और आयोटा u dy और आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, सो दैट इज माइनस v dy। अब यहाँ से यदि हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिख लें तो जो इंटीग्रेशन था दैट इज सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, तो देखिए जो रियल पार्ट है u dx एंड माइनस dy, सो इंटीग्रेशन u dx
माइनस डी वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। और साथ ही जो इमेजिनरी पार्ट है ये होगा, तो यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें, प्लस आयोटा इंटीग्रेशन वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। सो दिस विल गिव वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। तो कोई भी जो इंटीग्रेशन है ओवर ए कर्व सी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसको हम रियल वेरिएबल्स की टर्म्स में रिड्यूस कर सकते हैं, दो टर्म्स में, एक रियल पार्ट इंटीग्रल एंड सेकंड इज इमेजिनरी पार्ट इंटीग्रल। सो लेट्स टेक ए एग्जांपल रिलेटेड टू दिस एंड आफ्टर दैट आगे चलेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 प्लस आयोटा z bar square dz along the real axis from z is equal to 0 to z is equal to 2 and then along a line parallel to y axis from z is equal to 2 to z is equal to 2 plus iota। तो देखिए जो इंटीग्रेशन करना है वो हमको डायरेक्ट नहीं करना, 0 to 2 plus i, दो कर्व के अलोंग मूव करना है। पहला पैरेलल टू रियल एक्सिस z is equal to 0 to z is equal to 2 तक, उसके बाद पैरेलल टू y एक्सिस z is equal to 2 to z is equal to 2 प्लस आयोटा। तो यदि इसको हम मार्क करना चाहें कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो जो पाथ होगा वो एक्चुअली किस तरीके से है कि पहले कहाँ से कहाँ तक जाना है, z is equal to 0 to z is equal to 2। सो z is equal to 0, दैट्स द मीनिंग इज हेयर कि x और y बोथ आर 0। तो कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। और अलोंग द रियल एक्सिस कहाँ तक जाना है, z is equal to 2 तक। तो यहाँ पे z is equal to 2 कहाँ होगा, जहाँ x is equal to 2 पे, यहाँ तक आना है। सो लेट्स दिस पॉइंट इज a here एंड आफ्टर दैट y एक्सिस के पैरेलल मूव करना है, लेट दिस इज पॉइंट b यहाँ तक। और यहाँ पे क्या है कि z is equal to 2 से z is equal to 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे क्या है, 2 प्लस आयोटा है। तो कितना डिस्टेंस हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो इमेजिनरी एक्सिस है देयर इज ए यूनिट डिस्टेंस, और 2 डिस्टेंस हम यहाँ पे कवर करेंगे, x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कवर कर। तो जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है, पहले o से a तक जाना है और फिर a से b तक जाना है। तो देखिए जो इंटीग्रेशन है उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो द इंटीग्रेशन इज गिवन एज लेट I is equal to integration 0 to 2 plus iota z bar square dz, ये होगा। तो इंटीग्रेशन जो है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट इज अलोंग o से a तक z बार स्क्वायर dz प्लस देन a से b तक। सो इंटीग्रेशन a b z बार, दिस विल बी z बार स्क्वायर डी जेड, इस तरीके से होगा। अब देखिए जब अलोंग o से a तक हम मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और x वेरी करेगा, केवल y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और जो dz हमारा फंक्शन है इधर लिख लेते हैं, देखिए लेट z इज इक्वल टू ओके z को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पे क्या गिवन है, z बार, दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ z। सो z बार इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस आयोटा y होगा, और फिर उसका क्या है, स्क्वायर है। तो वहाँ पे z बार की जगह हमने क्या रखना है, x माइनस आयोटा y। और dz किस तरीके से लिखा जाएगा, dx प्लस आयोटा dy एक्चुअली होगा, दिस इज द वैल्यू। सो इन फर्स्ट टर्म जो इंटीग्रेशन है वो o से a तक है, और o से a तक क्या है कि y इज इक्वल टू 0। तो जब y इज इक्वल टू 0 है तो z बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रख देंगे y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, ओनली x बचेगा। और साथ में y इज इक्वल टू 0 है तो, और dy भी यहाँ पे 0 होगा। सो दैट्स वाई dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल्सो dz इज इक्वल टू dx होगा। तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या हो जाएगा, z बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और dz इज इक्वल टू क्या होगा, dx होगा। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to 2। सो दिस विल गिव 0 to 2 प्लस, इसके बाद सेकंड में आइए a to b। और जब हम a to b मूव करेंगे तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 2 है थ्रू आउट,
इसके लिए x इज इक्वल टू 2। तो जो z बार है वो क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा y। तो यहाँ पे हम रख देंगे 2 माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, और जो डी जेड है वो क्या हो जाएगा, इस केस में x इज इक्वल टू 2 है तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे डी जेड इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, दिस टर्म इज 0, तो क्या बचेगा ओनली आयोटा डी वाई यहाँ पे बचेगा। तो डी जेड की जगह हम क्या रख देंगे आयोटा डी वाई आ जाएगा। सो जस्ट इंटीग्रेट इट, और जो लिमिट्स हैं देखिए विद रिस्पेक्ट टू वाई कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं 0 to 1। So this will give 0 to 1. So integrate it, ये हो जाएगा 0 to 2 x स्क्वायर डी एक्स प्लस आयोटा यहाँ से बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1। सो दिस विल गिव 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 4 आयोटा वाई डी वाई, ये होगा। सो जस्ट इंटीग्रेट इट, दिस विल गिव एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट्स 0 to 2 प्लस आयोटा 4 इंटू वाई हो जाएगा माइनस वाई क्यूब बाई 3 होगा माइनस 4i वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट्स जो है वो 0 to 1 होगी। सो जस्ट पुट द लिमिट्स, फर्स्ट वी विल गेट 8/3 प्लस आयोटा यहाँ से क्या आएगा 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1/3 एंड माइनस 4 आयोटा बाई 2। 0 रखेंगे तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। सो जस्ट सोल्व इट, ये होगा हमारा, यदि एलसीएम लेंगे तो 4 8/3 प्लस आयोटा एंड दिस विल गिव 12 माइनस 1 11/3 माइनस ये कैंसिल, तो ये बच जाएगा -2 आयोटा। अब आयोटा की यदि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, दिस विल गिव 2 एंड प्लस आयोटा 11/3। सो दिस विल गिव 3 इंटू 2 6 प्लस 8 अपॉन 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। सो फाइनली जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है i इज इक्वल टू दैट विल बी 14/3 प्लस आयोटा 11/3, दैट विल 14/3 प्लस आयोटा 11/3। सो दैट्स द आंसर। तो यदि इसको क्लियर करके लिख लेते हैं, सो द आंसर इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आ गया 14/3 प्लस आयोटा 11/3, दैट्स द आंसर। तो इस तरीके से यदि कोई इंटीग्रेशन गिवन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए तो उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। सो एंड आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव फर्दर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कोची इंटीग्रल्स थ्योरम। तो कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या बताती है कि इफ अ फंक्शन f of z is analytic and its derivative is continuous, तो क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन है हमारा f of z is a analytic and its derivative is function is analytic and its derivative is continuous in a inside a closed curve C and over the curve C। तो जो कर्व है C उसके अंदर और साथ ही उस कर्व C पर भी जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है और फंक्शन हमारा एनालिटिक हो, तो उस केस में जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा C f of z dz इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0, एंड दिस इज नोन एज कोचीज इंटीग्रल थ्योरम। सो आई रिपीट अगेन कि जो एक फंक्शन है f of z दैट इज एनालिटिक एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूस ओवर अ क्लोज कर्व C, एंड साथ ही जो कर्व के अंदर भी एनालिटिक है फंक्शन और डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा ओवर दिस कर्व C f z dz इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। दिस इज नोन एज कोची इंटीग्रल थ्योरम, और जिसको कि हम कोशी इंटीग्रल थ्योरम भी बोलते हैं, कोची और कोशी में भी। सो लेट्स टेक ए एग्जांपल रिलेटेड टू दिस। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रल
इंटीग्रेशन ओवर सी 3z² प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 dz वेयर c इज अ सर्कल मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1/2। तो ये इंटीग्रेशन हमने कैलकुलेट करना है ओवर ए कर्व सी जो कि एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1/2। दैट्स द मीनिंग कि जो सेंटर है सर्कल का वो कहाँ है, ओरिजिन पे है 0 0, और जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1/2। सो फर्स्ट दिस इंटीग्रेशन वी विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट find out the poles of this integrand. So the solution is the poles are given by equating the denominator टू 0। सो डिनोमिनेटर में क्या है, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे केवल एक ही पोल है और जिसकी पावर 1 है, सो दैट्स वाई देयर इज ए सिंपल पोल z इज इक्वल टू -1। अब क्या है कि जो गिवन कर्व है, नाउ लेट्स चेक कि जो ये पोल है वो गिवन कर्व के अंदर है या फिर बाहर है, क्योंकि कोची इंटीग्रल जो थ्योरम थी उसकी कंडीशन क्या थी कि कर्व के अंदर और कर्व पे जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, एनालिटिक, और उसकी जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो ये जो पोल है ये कर्व के अंदर है या फिर बाहर है। सो गिवन कर्व जो सी है वो एक सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियस is equal to 1/2 and center at origin। तो देखिए जो क्लोज कर्व है वो कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। तो सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, तो यहाँ पे आएगा, और जो रेडियस है वो क्या है, 1/2 है। लेकिन जो हमारा पोल है वो कहाँ है, z इज इक्वल टू -1 पे। तो देखिए ये क्या होगा, ये -2 होगा और -1 जो है वो कहीं यहाँ कहीं होगा। तो जो पोल है वो आउटसाइड द कर्व है। सो दैट्स वाई जो गिवन कर्व है उसके अंदर कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई पोल इनक्लोज्ड नहीं है इस कर्व के अंदर। सो दैट्स वाई बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्लोज इंटीग्रेशन ओवर सी f ऑफ z dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। सो दैट्स वाई द गिवन इंटीग्रेशन ओवर सी 3z² प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 इंटू dz, ये भी क्या हो जाएगा, 0। सो दैट्स द आंसर है। सो क्या हुआ कि जो इंटीग्रेंड गिवन है उसका पोल क्या है, z इज इक्वल टू -1, जो कि गिवन कर्व जो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे और रेडियस 1/2 है उससे बाहर है, उसके द्वारा इनक्लोज नहीं है, उसके अंदर नहीं है। सो दैट्स वाई बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल थ्योरम जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। दैट्स द आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। So if fz is a function, analytic function, inside and on a closed curve, so next is Cauchy integral formula। तो यह क्या है कि इफ f ऑफ z इज
एनालिटिक, कहाँ, विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी, कि कोई फंक्शन है एफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी। तो जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड, that will be is equal to, can be written as 2 pi iota f of a। इसके बराबर होगा कि ये जो क्लोज इंटीग्रेशन है ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, दैट विल बी इज इक्वल टू 2 pi iota into f of a, that is the value of function at z is equal to a पे। और we can write f of a is equal to 1 upon 2 pi iota close integration over c f of z अपॉन z माइनस a dz, कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए कि जो f of z है दैट इज एनालिटिक, बट f of z अपॉन z माइनस a इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू a। here f of z minus a is not analytic at z is equal to a. So that's the Cauchy integral formula, and with the help of this formula हम जो इसको डेरिवेटिव की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। So next is Cauchy integral formula for derivative। वो किस तरीके से गिवन होगा, Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। तो देखिए डेरिवेटिव के लिए कैसे लिखा जाएगा। सो इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये आ जाएगा एफ डैश ए, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द वैल्यू इज एट जेड इज इक्वल टू ए। ये जेड इज इक्वल टू ए है, माइनस नहीं है, जेड इज इक्वल टू ए, इस तरीके से। ठीक है, तो एफ डैश एट जेड इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, और ये इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन में आ जाएगा जेड माइनस ए स्क्वायर डी जेड, इसके बराबर होगा। ऐसे ही यदि सेकंड डेरिवेटिव हम लिखें एफ डबल डैश ए, यहाँ पे जो डबल डैश है उसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, तो दैट विल बी इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एंड एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर 3 डी जेड, इस तरीके से। ऐसे ही हम थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव लिख सकते हैं। और यदि जनरली हम लिखना चाहें दैट द nth डेरिवेटिव ऑफ f at z is equal to a is equal to will given factorial n upon 2 pi iota integration over c f of z upon z minus a to the power n plus 1 dz, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करके हम इंटीग्रेशन और साथ ही डिफरेंशिएशन भी वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस, एंड दिस इज नॉट द डबल डैश, दिस इज एक्चुअली एन इज हियर। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इज एंड वन मोर पॉइंट हेयर कि यहाँ पे जो कर्व सी है वो हमारा क्लोज कर्व सी है। तो यहाँ पे यदि मैं क्लोज साइन नहीं लगा रहा हूँ तो इसको ये मत समझना कि ये जो कर्व है वो क्लोज नहीं है, या फिर जो इंटीग्रेशन है वो क्लोज कर्व के लिए नहीं है, ये एक्चुअली क्लोज कर्व के लिए ही है। यहाँ पे इस सिंबल मैंने यूज़ नहीं किया बिकॉज जो पहले ही बोला गया था कि जो कर्व है हमारा सी वो एक क्लोज कर्व है, और जो इंटीग्रल है कॉन्टूर इंटीग्रल है। सो दैट्स वाई।
don't be confused with that. So next question is evaluate the following integration over a closed curve C 1 upon z cos z dz, where C is the ellipse that the equation is 9x square plus 4y square is equal to 1. ये given है. So इसको हम कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करके सोल्व करें तो उससे पहले हमने क्या चेक करना पड़ेगा, पोल. एंड पोल्स आर गिवन बाय इक्वेटिंग दैट डिनोमिनेटर टू 0. तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 0. सो पोल जो होगा यहाँ पे दैट इज z इज इक्वल टू 0. पावर 1 है, सो दैट्स वाई दिस इज अ सिंपल पोल. दैट इज. और नेक्स्ट स्टेप इज कि जो पोल है वो गिवन कर्व के अंदर लाई कर रहा है या फिर नहीं है, उस कर्व के द्वारा इनक्लोज्ड है या फिर नहीं है. सो द पोल कहाँ है, ओरिजिन पे है. सो दैट्स व्हाई दिस इज इनक्लोज्ड बाय द गिवन कर्व एलिप्स. हियर z इज इक्वल टू 0 इज इनक्लोज्ड बाय द गिवन कर्व C, जो कि क्या है, एलिप्स है. सो दैट्स वाई बाय यूजिंग कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, देखिए कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था, that will be f of a is equal to 1 upon 2 pi iota integration over c f of z upon z minus a into dz, where f of z upon z minus a एनालिटिक नहीं था, कहाँ पे, z is equal to a पे. दैट मीन्स एट पोल z is equal to a पे ये एनालिटिक नहीं था. सो दैट्स वाई यदि हम इसको यहाँ से कंपेयर करें तो f ऑफ z मतलब जो इंटीग्रेशन है उसमें f ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस z होगा. और a इज इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे, 0 है, जो पोल है दैट इज 0 पे है. तो दैट्स वाई z माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा. सो फॉर्म इज f ऑफ z अपॉन z माइनस a डी z. सो द इंटीग्रेशन यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन है f ऑफ z अपॉन z माइनस a डी z कैन बी रिटन एज 2 pi iota f of a. बट इन द गिवन क्वेश्चन f of z क्या है, cos z है, और z माइनस a क्या बन गया, z इंटू डी जेड. ठीक है, ये बन जाएगा. यही इंटीग्रेशन हमने चेक करना है. सो दिस विल बी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ, और z जो a है उसकी जगह क्या है, 0. सो इंटीग्रेशन ओवर c cos z अपॉन z डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 0. और फंक्शन क्या है हमारा, cos z है. सो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, cos 0. सो जस्ट पुट हियर, सो दिस विल गिव 2 पाई आयोटा इनटू cos 0, एंड cos 0 का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 1. सो दैट्स वाई जो इंटीग्रेशन गिवन है, इंटीग्रेशन ओवर c cos z अपॉन z डी जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई आयोटा. दैट्स द आंसर. सो इस तरीके से हम जो है जो इंटीग्रेशन है उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल related to this. So the next question is use Cauchy integral formula to evaluate integration over c z upon z square minus 3z plus 2 dz, where c is a circle, z minus 2 का मोड इज इक्वल टू 1/2. तो देखिए जो इंटीग्रेशन है वो गिवन है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर c z अपॉन z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इंटू डी जेड. और जो एक कर्व सी है वो क्या है, एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है मोड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2. दैट्स द मीनिंग कि जो सेंटर है वो कहाँ होगा, 2 0 पे होगा, और जो रेडियस है वो 1/2 के बराबर है. सो फर्स्ट वी विल चेक द पोल्स, एंड द पोल्स आर गिवन बाय
equating the denominator of integrand is equal to 0. So first poles are given by, so क्या है डेनोमिनेटर में जेड स्क्वायर माइनस 3z+2 इज इक्वल टू 0. इसके यदि फैक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा z-1 एंड z-2 इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2. तो दो पोल आ गए. तो देर आर टू पोल्स, z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2. आफ्टर दैट जो गिवन कर्व है वो क्या है, गिवन कर्व इज अ सर्कल. इक्वेशन is given as z-2 is equal to 1/2, that is radius is equal to 1/2 and center कहाँ होगा, 0 पे होगा. तो देखिए जो z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2 है उसमें से केवल एक ही पोल z इज इक्वल टू 2 इस कर्व के अंदर लाई करेगा. सो दैट्स वाई जो फॉर्म बनेगा हमारा इंटीग्रेशन का, दैट इज जो f ऑफ z अपॉन z माइनस a था कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले में, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा. तो देयर विल बी i इज इक्वल टू, वी कैन राइट, तो पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं उस फॉर्म में. सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं z-1 एंड z-2 dz. तो देखिए जहाँ जो पॉइंट, जो पोल हमारा कर्व के अंदर लाई कर रहा है उसके द्वारा इनक्लोज है वो तो यहीं पे रहेगा z-a की फॉर्म में. सो दैट इज z-2 एयर, और बाकी जो फंक्शन जो बचेगा दैट इज f(z). तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ओवर c f ऑफ z अपॉन z-2 dz, वेयर f ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट. सो दिस इज z अपॉन z-1, that will be is equal to f of z, इसके बराबर होगा. Now according to Cauchy integral formula this will be is equal to 2 pi iota f of a, जहाँ पे a is equal to क्या है, 2 है. So by using Cauchy integral formula, that will be is equal to 2 pi iota into f of 2, ये होगा. सो और f of 2 क्या हो जाएगा, सो f of z क्या है, z अपॉन z-1. सो जस्ट पुट here z is equal to 2, that will give 2 upon 2 minus 1. So this is 2 pi iota into 2 upon 2 minus 1. So that is 2, and if we will multiply here, so this is 4 pi iota. तो I is equal to क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 pi iota. That's the answer here. ठीक है. तो सिंपली अगेन आई रिपीट, फर्स्ट वी विल चेक द पोल्स एंड आफ्टर दैट वी विल चेक कि जो पोल है वो कर्व के अंदर है या फिर नहीं है. तो जो कर्व के अंदर होगा उसको हम लिख लेंगे z-a की फॉर्म में. सो हेयर z इज इक्वल टू 2 कर्व के अंदर था और z इज इक्वल टू 1 कर्व के बाहर था. सो दैट्स वाई z ये आ गया f ऑफ z अपॉन z-2. तो z-2 को छोड़ के जो बाकी बचेगा दैट विल बी इज इक्वल टू f ऑफ z, और वो कितना हो गया, z अपॉन z-1. After that, by using formula, this will be is equal to 2 pi iota f of 2, and this will give 4 pi iota. So the value is I is equal to 4 pi iota. That's the answer. So next question है, use Cauchy integral formula to calculate integration over c 2z plus 1 upon z square plus z dz, where c is given by mod of z is equal to 1/2. So again this is a equation of circle. इसका सेंटर कहाँ होगा, ओरिजिन पे, और रेडियस क्या होगी, 1/2. सो जस्ट इवेलुएट दिस, लेट इंटीग्रेशन ओवर c
2z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड डी जेड। और इसको हम जो है कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2z प्लस 1 अपॉन जेड, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सो दिस विल गिव जेड इंटू जेड प्लस 1। सो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। वो यूज करने के लिए प्रोसेस क्या था, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द पोल्स एंड फॉर दैट जो डेनोमिनेटर है उसको हम क्या कर देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। सो पोल्स आर गिवन बाई क्या होगा, z इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और वी कैन राइट z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -1। तो देखिए दो पोल हैं, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू -1। अब उसके बाद क्या चेक करना है कि जो गिवन कर्व है ये उसके अंदर लाई करते हैं या फिर नहीं। सो गिवन कर्व इज गिवन कर्व C इज, इक्वेशन क्या है, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1/2। सो गिवन कर्व इज अ सर्कल और जिसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1/2 है, और जो सेंटर है वो कहाँ है, ओरिजिन पे 0 पे है। सो दैट्स वाई z इज इक्वल टू 0 तो कर्व के अंदर होगा, बट z इज इक्वल टू -1 कर्व के बाहर होगा। इस क्लोज कर्व जो C है उससे बाहर होगा। सो दैट्स वाई जो इंटीग्रेशन है हमारा उसको हम जो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो I इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 2z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 dz। सो वी कैन राइट हेयर ओवर C f ऑफ z अपॉन z आ जाएगा, बिकॉज जो पोल है z इज इक्वल टू 0 वही कर्व के अंदर है केवल। सो दैट्स वाई दिस इज रिटन एज इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड डी जेड, जहाँ पे जो एफ ऑफ जेड है वो किसके बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पे z यहाँ पे आ गया, बाकी क्या बचा 2z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 ये होगा। देन आफ्टर दैट बाय यूजिंग कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला वी कैन राइट बाय यूजिंग कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होगा, दिस विल बी इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 0, बिकॉज a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है, और तो यदि हम 0 यहाँ पे रखेंगे z इज इक्वल टू तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, सो दिस विल गिव 1। सो दैट्स वाई I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा एंड दैट्स द आंसर हियर। And I hope this is clear. It's a very simple process actually. Just find out the poles and check कि जो given pole है वो सर given कर्व के अंदर है या फिर नहीं है, and then according to the Cauchy integral formula जो इंटीग्रेशन गिवन है उसको हम चेंज कर लेंगे f of z अपॉन z माइनस a की फॉर्म में। सो आफ्टर that will be is equal to 2 पाई आयोटा इंटू f of a, यहाँ पे a is equal to 0 था, so that's why f of 0 and this will give 1, so I is equal to आ गया 2 पाई iota, that's the answer. So let's take one more example. So next question is evaluate the complex integration over C tan z dz where C is a curve जिसकी जो इक्वेशन है मोड ऑफ z इज इक्वल टू 2। सो अगेन जो C है यहाँ पे जो कर्व है गिवन कर्व वो क्या है, सर्कल है, और जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, और रेडियस क्या है 2 है। सो to solve it this integration let I is equal to integration over C tan z into dz। so first we will find out the poles। so उसके लिए क्या करेंगे कि जो tan z है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं sin z अपॉन cos z dz। now equating the denominator to 0 then we will get the poles आर गिवन बाई, तो क्या होगा यहाँ पे cos z इज इक्वल टू 0, सो दैट्स वाई z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -π/2 π/2 3 π/2 इस तरीके से।
तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कोस जेड है दैट इज 0, और कोस कहाँ पे 0 होता है, पाई/2 पे, 3/2 पे, 5/2 पे, तो दैट्स वाई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा -π/2, π/2 और 3π/2 इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या चेक करना है कि जो गिवन कर्व है उसके अंदर ये पोल्स एग्जिस्ट हैं, इनक्लोज्ड हैं या फिर नहीं है। सो अगेन द गिवन कर्व इज a circle जिसकी जो इक्वेशन है दैट इज मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। सो दैट्स वाई जो रेडियस होगी इसकी दैट विल बी 2 एंड जो सेंटर है वो कहाँ होगा एट ओरिजिन 0 0। तो देखिए जो दो पोल्स हैं जेड इज इक्वल टू -π/2 and z is equal to π/2, both are enclosed by this curve here, poles at z is equal to -π/2 and z is equal to π/2 enclosed by the कर्व C। ठीक है, तो इस बार क्या है कि जो कर्व C है उसके अंदर एक पोल नहीं है बल्कि दो पोल इनक्लोज हैं। सो दैट्स वाई जो इंटीग्रेशन होगा I इज इक्वल टू दैट विल बी रिटन एज इंटीग्रेशन ओवर C साइन Z अपॉन कोस Z dz, that is given here, and after that we will write integration over C1 for this pole and again integration over C2 for this pole because both points are enclosed there. So this is sin Z upon cos Z dz plus इंटीग्रेशन ओवर C2 साइन Z अपॉन कोस Z dz। तो देखिए जो इंटीग्रेशन था ओवर C वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर C1 एंड इंटीग्रेशन ओवर C2। वन इज फॉर दिस पोल एंड सेकंड इज फॉर दिस पोल। So after that by using Cauchy integral formula this can be written as 2 pi iota and the function here f of z is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे sin z के बराबर होगा। So that's why sin z at z is equal to -π/2 होगा। साथ में प्लस जो सेकंड इंटीग्रेशन है वो क्या होगा 2 पाई आयोटा और जो फंक्शन है sin z है एट z इज इक्वल टू π/2 ही लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नाउ पुट द वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा साइन -π/2 आएगा और साइन -π/2 इज इक्वल टू -1। तो ये जो टर्म है वो क्या बन जाएगी -2 पाई आयोटा प्लस यहाँ पे साइन π/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो दिस विल गिव 2 पाई आयोटा एंड बोथ आर कैंसिल। सो दैट्स वाई आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन क्या होगी 0 हो जाएगी। सो इस तरीके से यदि एक से ज़्यादा पोल्स और एक से ज़्यादा पॉइंट्स कर्व के अंदर इनक्लोज हैं सो दैट्स वाई जो इंटीग्रेशन है हमारा वो उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो दैट्स द आंसर हियर आई इज इक्वल टू 0। के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इसी तरीके का जिसमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स इनक्लोज हैं। So next question is evaluate the integration over C z square minus 2z upon z plus 1 square z square plus 4 into dz where C is a circle and the given by mode of z is equal to 10। तो जो सर्कल है उसका सेंटर ओरिजिन पे और रेडियस कितनी है 10 के बराबर है। So to solve it let I is equal to integration over C z square minus 2z upon z plus 1 square z square plus 4 dz। So first find out the poles and for that so poles are
गिवन बाई क्या करना होगा, जेड प्लस 1² इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 को 0 के बराबर रख देंगे। सो फ्रॉम एयर जेड प्लस 1² इज इक्वल टू 0, सो दैट्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 एंड -1 ये आ जाएगा। और जो सेकंड टर्म है जेड स्क्वायर प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू प्लस 2 आयोटा एंड जेड इज इक्वल टू -2 आयोटा। तो देखिए यहाँ पे 3 पोल हैं, जेड इज इक्वल टू -1 सेकेंड ऑर्डर का बिकॉज पावर 2 है, और जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा और जेड इज इक्वल टू -2 आयोटा। अब इसमें से जो जो पोल्स कर्व के अंदर हैं या फिर बाहर हैं वो चेक करना है। सो द गिवन कर्व इज अ सर्कल अगेन एंड द इक्वेशन इज z इज इक्वल टू 10। तो रेडियस क्या होगी, 10 हो जाएगी, और जो सेंटर है दैट इज वो कहाँ होगा, 0 पे होगा। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि z इज इक्वल टू -1, ये सर्कल के अंदर ही होगा, इनक्लोज बाई द कर्व होगा, और ऐसे ही जो 2 आयोटा और -2 आयोटा है वो भी इनक्लोज बाई द कर्व होगा। बिकॉज यदि हम इसको देखना चाहें उन्हें complex plane, so it will be like that this is real axis and this is imaginary axis। तो जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, और ये जो लेंथ है जो रेडियस है दैट इज 10 यूनिट दिस विल बी। और जो पॉइंट्स है हमारे z इज इक्वल टू -1 वो यहाँ पे कहीं होगा। फर्स्ट इज लेट दिस इज C1 और सेकंड इज जो z प्लस 2 आयोटा, तो इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा 2 यूनिट ऊपर, सो दिस विल बी समवेयर हियर एंड z इज इक्वल टू -2 आयोटा इज हियर। तो जो तीनों पोल्स हैं वो जो गिवन कर्व है उसके अंदर है, और यहाँ पे जो z इज इक्वल टू -1 है उसका ऑर्डर सेकंड है, और जो बाकी जो दोनों पोल्स है z इज इक्वल टू +2 आयोटा और -2 आयोटा वो सिंपल पोल्स हैं। सो द इंटीग्रेशन जो i है उसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए z इज इक्वल टू -1 के लिए, z इज इक्वल टू +2 आयोटा के लिए, और z इज इक्वल टू -2 आयोटा के लिए। सो अराउंड C1, C2 एंड C3। सो लेट्स टेक फर्स्ट I1 इज इक्वल टू, सो z इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -1 और ऑर्डर क्या है सेकेंड ऑर्डर है। सो दिस विल बी रिटन एज z स्क्वायर -2z अपॉन z प्लस 1 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस 4 dz। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं f ऑफ z अपॉन z प्लस 1 स्क्वायर इंटू dz, जहाँ पे जो f ऑफ z है वो किसके बराबर होगा, देखिए z प्लस 1 स्क्वायर यहाँ पे है तो क्या बचा, z स्क्वायर -2z है। सो दिस इज z स्क्वायर -2z अपॉन z स्क्वायर प्लस 4 इसके बराबर होगा। सो बाय यूजिंग कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला ये जो है इंटीग्रेशन ओवर सी f ऑफ z अपॉन z प्लस 1 स्क्वायर dz, एक्चुअली दिस इज इक्वल टू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f एंड f डैश अपॉन a के बराबर था। सो वी कैन राइट हियर 2 पाई आयोटा d बाई dz f ऑफ z एट z इज इक्वल टू -1 इसके बराबर होगा। सो जस्ट डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू z first and put the value of z that is -1. So differentiate it and we will get 2 pi iota z स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा एंड ये z स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2z -2
एंड देन माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2z एज इट इज रहेगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 2z। और क्या करना है इसके बाद, z इज इक्वल टू -1। सो जस्ट पुट द वैल्यू डायरेक्टली एंड वी विल गेट z इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर 1 + 4। सो वी विल राइट हियर सो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई आयोटा, दिस इज 1 + 4 5 इंटू 1 2 - 2 हो जाएगा। सो दिस टर्म विल बी 0 here इंटू 0 माइनस, एंड दिस इज अगेन z स्क्वायर माइनस 2z है, तो z इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो 1 - 2। I1 इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा यहाँ पे है, और ये क्या होगा, z स्क्वायर + 4 है, तो z इज इक्वल टू क्या है, -1, तो -1 स्क्वायर इज 1 + 4, सो दिस विल गिव 5 इंटू, और ये 2z - 2, z इज इक्वल टू -1 यहाँ पे हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2, एंड दिस इज ऑल्सो -2, सो दिस इज -4, एंड अगेन माइनस z स्क्वायर -2z हेयर, सो -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और z इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो माइनस प्लस हेयर, सो दिस इज 1 + 2 दैट इज 3 इंटू, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -1, सो दिस इज -2 हेयर अपॉन z स्क्वायर दैट इज 1 + 4 और उसका होल स्क्वायर है, सो दिस विल गिव 25। ये होगा, अब देखिए कितना हो गया -20, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 20 + 6 -20 + 6 दैट इज -14, सो दैट्स वाई I1 इज इक्वल टू आ जाएगा -14 इंटू 228 पाई आयोटा अपॉन 25। सो दिस इज द जो फर्स्ट इंटीग्रेशन था I1, उसकी वैल्यू आ गई -28 पाई आयोटा अपॉन 25। ऐसे ही यदि हम I2 कैलकुलेट करें, सो I2 इज इक्वल टू क्या आएगा, लेट्स चेक। देखिए I2 इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर C2, और जो फंक्शन है दैट इज z स्क्वायर -2z अपॉन z + 1 होल स्क्वायर, और z स्क्वायर + 4, इसको क्या लिखना पड़ेगा, z + 2 आयोटा एंड z -2 आयोटा dz। अब जो I2 है यदि उसको हम डिफाइन कर रहे हैं z इज इक्वल टू 2 आयोटा के लिए, तो जो z माइनस ये है वो क्या हो जाएगा, z - 2 आयोटा होगा, और बाकी जो फंक्शन बचा हमारा दैट इज विल बी इज इक्वल टू f ऑफ z अपॉन क्या बन जाएगा, z - 2 आयोटा dz ये होगा, एंड अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला दैट विल बी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा f ऑफ 2 आयोटा, वेयर f ऑफ z यहाँ से क्या होगा, z स्क्वायर -2z अपॉन z + 1 होल स्क्वायर और इंटू z + 2 आयोटा, ये होगा इंटू z + 2 आयोटा, इसके बराबर होगा। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2i here and we will get f of 2i। so what will we get, 2 पाई आयोटा, ऊपर जो है z स्क्वायर है, सो 2i स्क्वायर दैट इज -2 इंटू 2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा + 1 होल स्क्वायर एंड 2 आयोटा + 2 आयोटा, ये आएगा।
अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज -4 एंड -4 आयोटा, सो दिस इज एक्चुअली 2 पाई आयोटा -4 आयोटा अपॉन दिस इज 2 iota plus 1 square and this is also 4 iota here, इसके बराबर होगा. So let's solve it and we will get what will we get. So -4 is common from here, so ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और ये आयोटा यहाँ से कैंसिल, so this is 2 पाई and -4 is common, 1 प्लस आयोटा अपॉन 4 यहाँ से है और इसका स्क्वायर यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 1 -4 एंड प्लस 4 आयोटा के बराबर होगा ये. सो दिस विल गिव एक्चुअली सॉरी दिस इज 2 पाई, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये -2 पाई बच जाएगा और 1 प्लस आयोटा यहाँ पे होगा. सो लेट्स सोल्व इट फर्दर एंड वी विल गेट I2 is equal to, this is -2 पाई 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 -4 that will give -3 प्लस 4 आयोटा. ये आ गया, that is the value of I2 and after that if we will solve for I3, so this is I2 here and after that I3 is equal to, तो देखिए z is equal to -1 के लिए हमने सोल्व कर लिया, z is equal to 2i के लिए 2 आयोटा के लिए, अब क्या बचा, z is equal to -2 आयोटा. सो I3 is equal to क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर C3 z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज रिटन एज z माइनस 2i एंड z प्लस 2i dz. अब देखिए z इज इक्वल टू -2i के लिए कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस 2i बनेगा. सो z प्लस 2i, इसको छोड़ के बाकी जो फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, f z के इक्वल मान लेंगे. सो जो I3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C3 f ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 2i के बराबर होगा इंटू dz आ जाएगा एंड वेयर f ऑफ z किसके बराबर होगा, तो ये एज इट इज रहेगा, बाकी जो बचा दैट विल बी इज इक्वल टू f ऑफ z. तो ये जो है f ऑफ z के बराबर होगा. सो f ऑफ z इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, z स्क्वायर माइनस 2z और अपॉन में z प्लस 1 होल स्क्वायर z माइनस 2 आयोटा, ये आएगा. सो ये हो गया एंड दिस इंटीग्रेशन विल बी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू f ऑफ -2 आयोटा, इसके बराबर होगा. सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -2 आयोटा हेयर एंड सोल्व इट अगेन. सो वी विल गेट 2 पाई आयोटा, तो यहाँ पे रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रहते तो प्लस ही हो जाएगा एंड 4 आयोटा स्क्वायर क्या दे देगा, दैट इज -4 अगेन -2 और z की जगह -2 आयोटा रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो दिस विल गिव -4 प्लस 2 आयोटा अपॉन ये क्या होगा, 1 -2 आयोटा हो जाएगा स्क्वायर होगा और ये क्या होगा, z -2 आयोटा. सो z इज इक्वल टू हम क्या रख देंगे यहाँ पे, -2 आयोटा रख देंगे तो ये हो जाएगा -2 आयोटा एंड -2 आयोटा अगेन दिस इज -4 आयोटा के बराबर होगा. सो एंड दिस इज एक्चुअली -4 प्लस 4 आयोटा बनेगा बिकॉज z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रखना है, 2 आयोटा रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 आयोटा हो जाएगा. सो दिस इज 1 -2 आयोटा एंड -2 इज इक्वल टू 4 आयोटा. सो जस्ट
टेक -4 इज कॉमन हियर, 2 पाई आयोटा और जस्ट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस आयोटा यहाँ पे होगा अपॉन -4 आयोटा यहाँ पे है और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर, सो दैट इज -4 एंड -4 आयोटा के बराबर होगा। सो दिस इज कैंसिल आउट, आयोटा इज ऑल्सो कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बच गया 2 पाई इंटू 1 माइनस आयोटा और ये कितना बचेगा -3 -4 आयोटा। सो I3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 2 पाई 1 माइनस आयोटा अपॉन दिस विल गिव -3 एंड -4 आयोटा, ये आ जाएगा। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ I3 एंड तो फाइनली जो इंटीग्रल था I इज इक्वल टू वो क्या आ जाएगा, सो I इज इक्वल टू था I1 प्लस I2 प्लस I3, so this will give I is equal to I1 plus I2 plus I3 and if we will put all these values I1, I2 and I3 and solve it, finally we will get that is equal to 0. So जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी फाइनली दैट विल बी इज इक्वल टू 0. So after a lengthy calculation we will get just the answer is 0 here. एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि किस तरीके से हमने सोल्व करना है. सो इट्स डिपेंड ऑन कि जो पोल है वो हमारा किस तरीके का है, किस ऑर्डर का है और वो सर्कल के अंदर दैट जो कर्व गिवन है जिस पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके अंदर है या फिर उससे बाहर है. एंड आफ्टर दैट जस्ट अप्लाई द कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला सिंपली.